गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज में भीम ज्योति बुद्ध विहार पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। मैं आपको बताऊं, आज के 30 वर्ष पहले भीम ज्योति बुद्ध विहार का शिलान्यास किया गया। 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाउंड्री वाल की गई। यात्रियों के लिए एक विश्रामालय बनाया गया और पिछले 30 वर्ष से भंते उत्तरानंद वहां निवास करते हैं, रहते हैं। अभी आज ही मुझे खबर मिली है, भंते जी ने स्वयं मुझे फोन किया है कि भंते जी बचा लो, बुद्ध विहार लोगों ने कब्जा कर लिया है। बौद्ध विहार के सामने का हाईवे निकल गया है, जिस वजह से उसकी कीमत बता रहे हैं 8 से 10 करोड़ रुपए की उसकी कीमत है। और उस पर हिंदू मानसिकता के जो कुछ संगठन है, जैसे आरएसएस वादी या कुछ और, उन्होंने उस पर जबरन कब्जा कर लिया है। ये बता रहे थे, बड़ी दुख की बात है साथियों। बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में रन कर रही है और जहां दावे करते हैं बीजेपी वाले, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी दावे करते हैं कि हमारे यहाँ न्याय सबको मिलेगा, यहाँ अन्याय नहीं होगा, पूरे संपूर्ण देश में बदमाशों को मार भगाया, एनकाउंटर कर दिया, जेल में डाल दिए, भूमाफिया खत्म कर दिए, वहाँ हमारे एक बौद्ध मठ यानी कि हमारे बौद्ध विहार पर जबरन कब्जा किया गया है। कितनी मतलब निंदनीय और कितनी बेशर्म की बात है साथियों। मैं आप सभी साथियों को ये आह्वान करता हूँ, ये उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे लोग वहाँ चलें, वहाँ जाएं योगी जी के पास और उनसे बोलें, उनसे बताएं, रिप्रेजेंटेशन दें कि भाई हमारा ऐसा ऐसा उन्होंने बौद्ध विहार पर अनलॉफुल तरीके से कब्जा कर लिया है, उसे मुक्त कराने का काम करें साथियों। क्योंकि पूरे देश में हमारे सभी जितने भी संस्थान हैं सब छीन लिए गए हैं। और लास्ट में देखो आप कहाँ तक नौबत आ गई है बीजेपी की सरकार में कि हमारे बौद्ध विहारों पर भी कब्जा होने लगा है। और जहाँ तक मैं उन शेड्यूल्ड कास्ट ओबीसी वाले सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप बीजेपी को कह रहे हैं कि वोट दो, मोदी जी योगी जी को उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाइए। आप बताइए ऐसी जगह वोट देने से क्या फ़ायदा जो आपकी संस्थाओं को छीना जा रहा है, आपके धार्मिक स्थल को छीना जा रहा है। कितनी निंदनीय घटना है। वहाँ भगवान बुद्ध की वहाँ विपासना होती है, वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ से बहुत धार्मिक कार्य चल रहे हैं, वहाँ शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को हेल्प दी जाती है वहाँ से। तो साथियों ये बहुत ही घटना गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ वो वादे करते हैं कि हमने एनकाउंटर कर दिए, हमने अन्याय को मिटा दिया, भूमाफिया बिल्कुल प्रदेश में नहीं रहे, तो ये कहाँ से भूमाफिया आ गए? इनको क्यों नहीं देखा जा रहा? इनको रोका जाए तुरंत। ऐसा ना हो कि वहाँ संपूर्ण देश के SC और ST OBC माइनॉरिटीज ना पहुँच जाएं। ऐसा ना हो कि तुम्हारा उत्तर प्रदेश में जाम ना लग जाए, दंगे ना फैल जाएं। तो उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर अपना संज्ञान लें और उसे मुक्त कराएं उन लोगों से। लेकिन वकील साहब, अब तो बहुत संख्या बढ़ती जा रही है बौद्ध धर्म के मानने वालों की, धर्म को मानने वालों की। अभी दिल्ली में जो है हजारों लोगों ने धर्म की दीक्षा ली थी। ऐसे लोग जो खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं आपके साथ में? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल 100% होंगे। बौद्धिस्ट बहुत कट्टर लोग होते हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले बाबा साहब के अनुयायी जो होते हैं वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। यदि उन्होंने एक बार कुछ सोच लिया तो करके हटाते हैं। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट से SC ST एक्ट में जो अमेंडमेंट कर दिया था उस पर आपने देखो मरने की वो नहीं करी, बल्कि 15 लोग मरे थे हमारे। लेकिन सरकार को झुकना पड़ा और वो दोबारा से एज इट इज कानून बनाना पड़ा। तो हम उसको बिल्कुल मुक्त करा के हटेंगे, वहाँ जाएंगे और सबसे पहले कानूनी कार्रवाई करेंगे। जब कानूनी कार्रवाई से कुछ नहीं होगा तो फिर हम अपना जो हमें कुछ करना है हम वो काम करेंगे सर। लेकिन योगी जी की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, बहुत ही उनका स्ट्रिक्ट शासन कहा जाता है और जो भूमाफिया उन पे बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर चल रहे हैं भूमाफियाओं के मकानों पर, घरों पर, जो ऐसा विद्रूप से संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो आरोपी बता रहे हैं आप, जिन्होंने कब्जा किया है जो बौद्ध मठ पर, ये बख्शे जाएंगे? बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। उस हिसाब से तो जैसे बीजेपी अपने वादे कर रही है तो उस हिसाब से तो उनका एनकाउंटर होना चाहिए, भूमाफिया को पकड़ कर जेल में डालना चाहिए, उन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। हाँ, कुछ हैं मिल के पैसे जाता होगा, मेरे को लगता है कि कथनी करनी में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए वहाँ कुछ ना कुछ होगा, बहुत ही जल्दी होगा साथियों। लेकिन योगी जी तो जब भी कहीं जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की हम धरती से आए हैं। मोदी जी बाहर जाते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और यहाँ पर बुद्ध की जो है मठ को कब्जा लेना, अवैध कब्जा कर लेना, कितना क्या वाकई में जो है कम रह गए हैं बुद्ध को जानने वाले, मानने वाले? नहीं, कम नहीं रहे हैं। विदेशों तक पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैला हुआ है और बौद्ध की इंडिया धरती है, जननी है बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध यहाँ हुए, उन्होंने पूरा अपना पूरे बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया
तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ मानने वाले कमी नहीं है, लोगों को पता नहीं है। लोगों को आपके चैनल के माध्यम से पता जैसे ही लगेगा, लोग कार्रवाई करेंगे, जाएंगे वहाँ पर और उसे मुक्त कराने का काम करेंगे। लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश में राम की बात होती है, राम मंदिर बनाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आपके सपोर्ट में खड़े होगी यूपी की जनता? हमें उससे राम मंदिर से कुछ नहीं लेना। राम मंदिर बनाओ या कुछ भी, दुर्गा मंदिर बनाओ, वो उनकी अपनी आस्था का प्रतीक है, हम कुछ नहीं कह सकते। हम इतना कहते हैं कि हमारे बौद्ध विहार पर जो कब्जा किया गया है उसे जल्दी से जल्दी मुक्त कराया जाए। कहीं योगी जी, मोदी जी ऐसा ना हो कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो जाए, लोग वहाँ आपा खो बैठें। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपने कानूनी दायरे में रहते हुए जो आपके जितने भी आप जो वादे करते हैं, उन वादों के हिसाब से उसे जल्दी से जल्दी मुक्त कराया जाए, वरना सारे लोग, पूरे देश से लोग वहाँ जाने शुरू हो जाएंगे। 2-4 दिन की बात है बस। लेकिन जो बौद्ध भिक्षु हैं, बहुत सारे उत्तर प्रदेश में बौद्ध को मानने वाले हैं, वो क्यों नहीं सोच रहे हैं इस बारे में? ना, बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से ही पता लगा है। बौद्ध भिक्षु हमारे आदरणीय सुमित रतन बौद्ध भिक्षु जी ने ही तो रिलीज की है वो वीडियो, जब ही तो पता लगा। नहीं पता कैसा लगेगा बताइए? मीडिया तो दिखाता नहीं है भाई। जो मीडिया है, टीवी पर, अखबार में ऐसी कोई बात नहीं आती। उन्होंने बताया है कि हाँ इस तरह से ऐसे जबरन कब्जा किया कुछ भूमाफियाओं ने। अयोध्या में जो हमारा वो है 30 साल पुराना बौद्ध विहार, उस पर कब्जा कर लिया है। उसकी कीमत ज़्यादा है, इसलिए उस पर जबरन कब्जा कर रहे हैं साथियों। लेकिन आरोप लगते हैं कि कुछ लोग जमीन कब्जाने के लिए जो है धार्मिक स्थल बना देते हैं। धार्मिक स्थल ऐसा नहीं है, वो तो 30 साल पुराना है। वो तो खरीदी हुई थी सारी प्रॉपर्टी, जो वो बता रहे थे। खरीदने के बाद बनाया गया, गवर्नमेंट की उस पर ज़मीन पर थोड़ी बनाया हुआ था, समझ रहे हो ना? वो गवर्नमेंट की ज़मीन पर नहीं था, वो खरीदी हुई ज़मीन थी। उस पर 30 साल से रन कर रही है वो पे। तो उसमें वो ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट की ज़मीन, वो अपनी ज़मीन पे है और अपना ही है। डिस्प्यूट चल रहा हो? कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा, सब गलत बातें हैं साथियों।